बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शदाब रज़ा नक्शबंदी ने कहा कि अवाम ऐसे हकीकी नुमाइंदों का चुनाव करे जो मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल हल करने का जज्बा रखते हों। बानियान पाकिस्तान की औलादों को मुल्क की खिदमत के लिए ऐवानों तक पहुँचाने के लिए अवाम भरपूर साथ दें। अहले सुन्नत का कई दहाइयों से इस्तेसाल हो रहा है जो नाइंसाफी के मुतरादिफ अमल है। पाकिस्तान को दुनिया का ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए तमाम हकाइयों को यकजान होना होगा। इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को इबरत का निशाना बनाना होगा। दहशत गर्दी करने वाले दहशतगर्द मुल्क के वफादार नहीं हैं, इनसे इन्हीं की जुबान में मुकाबला भी करना होगा। फिरका वरायत और लसानियत फैलाने वालों ने कौम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उलमा और मशाइख को मंबर और खानकाहों से बाहर आकर मुल्क और कौम के लिए एक बार फिर से अपना किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकज अहले सुन्नत पर पाकिस्तान उलमा एसोसिएशन के सदर सूफी जमीलुर रहमान खानी से मुलाकात में किया। इस मौका पर नायब सरबराह साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी, मरकजी राब्ता कमेटी के अरकान फहीमुद्दीन शेख, मोहम्मद आफ्ताब कादरी, मोहम्मद मुबीन कादरी और उलमाए कराम भी मौजूद थे। इस मौका पर तबादला ख्याल करते हुए इत्तेहाद अहले सुन्नत की फिजा कायम रखने पर जोर दिया गया। शदाब रज़ा नक्शबंदी का कहना था, अहले सुन्नत के खोए हुए तशख्खुस की बहाली के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। बानी और कायद सुन्नी तहरीक शहीद मोहम्मद सलीम कादरी और शोहदाए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबराह सुन्नी तहरीक मोहम्मद अब्बास कादरी की सोच फिकर और मिशन पर गामसन हैं। इस मौका पर सूफी जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने और गरीबों को हकूक दिलाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करनी होगी। अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जद्दोजहद को सराहते हैं।